वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 16 अगस्त दिन बुधवार हरियाणा सरकार 13 धमाके, मोदी जी 2 नई योजनाओं का महा धमाका। 15 अगस्त लाल किले से 2 मकान का और उसका धमाका मोदी जी ने किया है। साथ ही फैमिली आईडी बीपीएल मकान योजनाओं का धमाका सीएम साहब ने भी किया है। विस्तार से इन सभी पे चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देता हूं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक दे दिया। आज संपूर्ण हरियाणा में आपको कहीं भी अखबार नहीं मिल रहे होंगे। और आपको अगर अखबार की जिसको भी आदत है, जिसको भी लत है, तो भाई हमने सुबह सुबह इसमें अखबार डाल देते। ये आपका हरियाणा का पंजाब केसरी, अंग्रेजी के भी अखबार जाने, दैनिक जागरण भी हमने आपको डाला है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसको भी अखबार आज के पढ़ने हैं यहां से पढ़ सकता है वाईएम योजना हरियाणा। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी साथियों, स्कूल की छुट्टियों की। बड़े कमेंट मैसेज आए थे, सर फेक न्यूज दे दी आपने, फेक न्यूज दे दी सर, फेक न्यूज दे दी। अरे भाई, जो मैं देता हूं सटीक व विश्वसनीय देता हूं। आंख बंद करके इस तरह विश्वास कर लेना, चाहे योजना हो, चाहे देश हो, चाहे हरियाणा व सरकार का, केंद्र सरकार का, कुछ भी हो, जो देता हूं सटीक व विश्वसनीय देता हूं। चंडीगढ़ से कन्फर्म करके मेरे पास लगभग 11:30 बजे इन्फॉर्मेशन आ गई। सीएम ने वहां से अनाउंसमेंट कर दिया और शिक्षा विभाग से मेरे पास आ गई कि हम लेटर इशू कर रहे हैं, आप सूचना दे सकते हो। तो लेटर इशू रात को 10:30 बजे इन्होंने किया है, शिक्षा विभाग ने। मैंने सुबह 11 बजे दे दिया कि भाई कल की सरकारी छुट्टी आपकी रहने वाली स्कूलों की। और मैंने ये भी कहा था भाई प्राइवेट वालों की मर्जी, वो रखें ना रखें, गवर्नमेंट की हर हाल में रहेगी, यानी सरकारी स्कूलों की हर हाल में छुट्टी रहेगी। तो ये देखो, तो जो भी मैं दूं प्लीज उस पर जो है प्रश्न चिन्ह मत लगाया करो। जो मैं देता हूं सटीक देता हूं, विश्वसनीय देता हूं। अब चलते हैं आज के मुख्य मुख्य धमाकों पर। सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कल जो है झंडा फहराने का काम किया लाल किले पर। मोदी जी ने कहा कि फिर आऊंगा, आपके सपने पूरे करूंगा। मोदी ने लाल किले से 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया है। केजरीवाल को छोड़कर इंडिया गठबंधन के एक भी नेता यहां मौजूद नहीं थे। परिवारवाद ने लोगों का हक छीना, ये भी मोदी जी ने कहा है। सारी समस्याओं की जो जड़ है वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार से करें गंदगी जैसी नफरत। पीएम की अहम घोषणाएं, बढ़ई लोहार जैसे काम करने वालों के लिए नई योजना का महाधमाका प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। विश्वकर्मा योजना का ऐलान कल लाल किले से करने का प्राइम मिनिस्टर जी ने ऐलान किया है। और ये जो योजना रहेगी ये 17 सितंबर को घोषित की जाएगी। 17 सितंबर को ये लागू की जाएगी। और इसमें बढ़ई लोहार आदि जो भी काम करते हैं उन सभी के लिए योजना होगी। जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 का ऐलान मोदी जी ने किया। ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन के संचालन में मरम्मत का विशेष प्रशिक्षण मिलेगा, यह भी मोदी जी ने कहा। ग्रामीण महिलाओं कि सशक्तिकरण के लिए 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। शहरों में मकान बनाने के लिए बैंक से ऋण के ब्याज में राहत दी जाएगी, यह भी मोदी जी ने क्या ऐलान किया है। अगले 5 वर्षों में 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। ये मोदी जी के बड़े बड़े वो थे। देशभक्ति के तरंगों से गूंजा हरियाणा। फतेहाबाद के अंदर माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने ध्वजारोहण करने का काम किया। वहां उन्होंने ऐलान किए 3 सीएम साहब ने 4-5 ऐलान बड़े किए। सबसे पहला हिसार जो है वो अब पंचकुला और गुरुग्राम की तरह विकास प्राधिकरण बनेगा। दूसरा बड़ा ऐलान सीएम साहब कर रहा है कि फैमिली आईडी यादों का बड़ा जो पूरा का पूरा हमने वो करने का काम किया है। साथियों, फैमिली आईडी का पूरा उल्लेख, पूरा बयान सभी योजनाओं का। और कहा कि अंत्योदय परिवारों के लिए लाखों रुपए का वो दे रहे हैं। बीपीएल राशन कार्ड के लिए सरसों तेल शुरू किया, ये क्या वो क्या, पूरा कहा है। और इसके अलावा जो ये आप देख सकते हो 17 मोदी जी का वो 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे, ये मोदी जी ने कहा है। और इसमें जो है बढ़ई आदि को पूरा का पूरा, जैसे ही 17 सितंबर को इसका लॉन्चिंग होगा, पूरा विस्तार पूर्वक इसका वीडियो में बनाऊंगा। ये विश्वकर्मा योजना क्या है, अभी सिर्फ मोदी जी ने ऐलान किया है। अभी कहा है कि विश्वकर्मा एक नई योजना पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें बढ़ई लोहार आदि का ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए स्पेशली खास तौर पर योजना रहेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह पीएम आवास योजना गरीबों के लिए और सब पीएम स्वनिधि जो योजना है वो रेडी टेंडर वालों के लिए है, उस रेडी इवेंटरी यानी जो मतलब इनमें रस्तों में वो लगाते हैं रेडिया, उन सभी के लिए इसी तरह बढ़ई लोहार के लिए इसको हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। कल हरियाणा प्रदेश सरकार ने और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फैमिली आईडी में जिनकी भी इनकम 3 लाख तक है उनके लिए पोर्टल आयुष्मान कार्ड बनवाने का खोल दिया है। 1 महीने तक ये पोर्टल
खुलेगा। यदि आपका बीपीएल है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, इनकम फैमिली आईडी में 3 लाख से कम होनी चाहिए। यदि आपका आयुष्मान नहीं बनाया तो बनवा लेना। पहले ये 180 तक था, परसों सीएम ने ऐलान किया था कि 180 से 3 लाख तक की जिसकी भी इनकम, अभी इसकी हमने 1,20,000 और लिमिट बढ़ा दी, 3 लाख तक जिसकी भी इनकम है उन सभी का आयुष्मान कार्ड बढ़ेंगे। और कल इसका धमाका कर दिया, इसके कल जो है ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू कर ले गए। ये इसका चिरायु, हरियाणा में आयुष्मान कार्ड को चिरायु कार्ड भी बोला जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम मात्र योगदान, इसमें सरकार आपसे 1500 रुपए का योगदान ले रही है, फिर आपसे कोई पैसा इसमें नहीं लिया जाएगा। आपको 5 लाख का निःशुल्क कार्ड आयुष्मान बना के दे दिया जाएगा। यहाँ इस तरह आप इससे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आवेदन के लिए क्लिक करें, ये पोर्टल का वो है, और आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवा लें। साथियों ये धमाका किया है। आगे चलते हैं। शत्रुजीत कपूर को कल देर शाम माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया है। आरसी मिश्रा, अकील अहमद जो है दौड़ में थे। अकील अहमद इनमें सबसे वरिष्ठ थे, लेकिन अकील अहमद को तवज्जो ना देते हुए सरकार ने शत्रुजीत कपूर को नया डीजीपी नियुक्त किया है। मोहम्मद अकील सबसे सीनियर थे। अभी फिलहाल जो पीके अग्रवाल हरियाणा में डीजीपी थे, जो कल रिटायर हो चुके हैं। कल से नए जो डीजीपी हैं ये आपको जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। शत्रुजीत कपूर इससे पहले ये बिजली विभाग में भी रहे थे। सबसे पहले गुरुग्राम में बतौर सहायक पुलिस अधीक्षक इन्होंने सेवा शुरू की थी शत्रुजीत कपूर ने। नूह में शर्तों पर मिलेगी ब्रजमंडल यात्रा की मंजूरी। जो बजरंग दल है वो दोबारा से नूह के अंदर जो है 28 अगस्त की उन्होंने महापंचायत कर 28 अगस्त की तारीख रख दी, हम दोबारा करेंगे। प्रशासन को वो किया है, तो प्रशासन जो है बहुत सोच समझ कर और शर्तों के साथ ही इनको जो है वो देगी, मंजूरी देगी। शहीदों के नाम पर होगा प्रदेश के स्कूलों का नामकरण। दुष्यंत चौटाला जी ने स्वतंत्रता दिवस जो परेड थी वो हिसार में दुष्यंत चौटाला जी ने वो किया, झंडा फहराने का काम किया। 85 लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड बनाए गए और अभी इतने ही बनाए जाएंगे। आत्मनिर्भर हरियाणा और नए भारत के निर्माण का संकल्प ले हरियाणा वासी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान शान। देवेंद्र बबली, शहीदों के बलिदान की बदौलत आज पूरा देश जो है तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ है। रणजीत सिंह चौटाला। हिमाचल में फिर दर के पहाड़, कहीं दबे वाहन तो कहीं भवन। हिमाचल में बहुत उससे जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बहुत ज्यादा जो है वहां वो हुई। शहरों में अपना मकान चाहने वालों के लिए नई स्कीम जल्दी आएगी। ये आप देख सकते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शहर में अपना मकान बनाने का सपना रखने वालों के लिए सरकार जल्द नई योजना लेकर आ रही है। ये घोषणा मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 77वें लाल किले की प्राचीर से की। योजना के तहत शहर में मकान बनाने के इच्छुक लोगों को बैंकों से मिलने वाले ऋण के ब्याज पर सरकार राहत देगी। इन दोनों को मैं डिटेल्ड कवरेज करने का काम करूंगा साथियों। तो ये आज की बड़ी बड़ी खबरें थी, ये आज की बड़ी बड़ी योजनाओं से जुड़ी हुई खबरें थी, और आपको जिसको भी समाचार पढ़ने हैं आप जो है वहां से पढ़ सकते हो। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।